वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम हुआ है कल, और इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे कि किस लेवल का आया था, किस तरीके का एग्ज़ाम था और क्या इसमें मॉडरेट था, क्या डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इजी तो नहीं था। ठीक है, तो ये कल हुआ है 5 अप्रैल को, और इसमें जो पैटर्न था, इसका जो पैटर्न था वो था IBPS PO लेवल का। ठीक है, तो पेपर जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक था। मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। इसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शंस में डिफ़िकल्टी आई थी। और कल मैंने ये खुद एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है, और उसके आपको पता होगा कि PO के लेवल में क्या होता है, आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद ये 3 घंटे का एग्ज़ाम था, और इसमें जो फर्स्ट सेक्शन था वो इंग्लिश था, 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और 30 मार्क्स का था ये। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मैथ्स में जो था वो भी 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस थे। इसमें 40 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, PO में 40 क्वेश्चंस आते हैं, पर इसमें 30 क्वेश्चन आए थे 30 मिनट्स का। रीजनिंग में भी ये जो था 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस। और GA का जो था, GA में 15 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि PO के जो पेपर होते हैं उनमें डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। इसके जस्ट बाद जो सेक्शन शुरू होता है, तो सेक्शन A में ये था 4 सब्जेक्ट। सेक्शन B में डिस्क्रिप्टिव था, जिसमें एक लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आई थी। मैं आपको बताऊंगी कि वो टॉपिक क्या थे, तो ताकि जब आप जो SBI PO की तैयारी करें उनको थोड़ा सा हेल्पफुल हो, और RRB PO की भी जो तैयारी करें उनके लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहली बात ये है कि जब आप को पता है कि कल SBI PO का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो मेंस की डेट हम सबको पता ही है। और मेंस की तैयारी में लोग जो बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस वो लगा हुआ है, SBI क्लर्क का अच्छा खासा रिजल्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जो है वो की थी, क्या बोलते हैं, कट ऑफ की जो वीडियो मैंने बनाई थी, अप्रोक्स उतने ही हर स्टेट से गई है, और काफ़ी लोअर मैं कहूँगी कट ऑफ रखी है। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, और जो बच्चे अच्छा करके गए हैं, हर स्टेट का मार्जिन अच्छा है। कई जगह बहुत कम है, कई जगह अच्छा है, 60 भी गई है। तो राजस्थान की भी काफ़ी अच्छी गई है। तो मेंस की तैयारी है, और आपको पता है थर्सडे को पेपर है, 10 फेब को, एक 12 फेब को। तो बताइएगा कमेंट लो कि किसका 10 फेब को कौन सी शिफ्ट में पेपर है, और 12 फेब को किनका है। मोस्टली एग्ज़ाम जैसे 10 फेब को ही आए हैं। मैंने शॉर्ट्स में अपना प्रीलिम्स का जो स्कोर कार्ड है वो भी शेयर किया हुआ है। तो मेंस की डेट मेरी तो खैर 10 फेब को मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट में ही आई हुई है, 7:30 बजे वाली रिपोर्टिंग में। तो देखते कैसा होता है। बाकी हम सभी तैयारी तो कर ही रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कल जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है, आपने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम की जो मेन बात है कि ये एग्ज़ाम क्रेडिट ऑफिसर का पेपर था ये। ठीक है, और इस एग्ज़ाम की एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है इसकी फ़ीस भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने जब ये फॉर्म फिल किया था, तो मुझे ये बात बाद में पता चली थी कि इसमें क्या होता है, आप 1 साल तक उनके ट्रेनिंग में रहते हैं, जिसमें वो आपको लोन देते हैं, और वो लोन आपको ट्रेनिंग के मतलब एक तरीके से आपका एक कोर्स करवाया जाता है उसमें। और फिर उसके बाद जब आपकी उसमें जॉब लगती, तो उसमें आपको सैलरी से वो लोन अमाउंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। काफ़ी अच्छी जॉब है। अभी आपको पता है IBPS का रिजल्ट है, काफ़ी बच्चे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गए हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शंस हुए हैं इस बार, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट IBPS का हमने देखा है। ठीक है, तो पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन, पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश ही था, तो हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो सेक्शन था काफ़ी अच्छा था। मैं ये कहूँगी कि ये इजी नहीं था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पर मॉडरेट हाई मॉडरेट था। मतलब
अच्छा था पेपर, ठीक है। और 30 क्वेश्चन थे तो टाइम इनफ था, काफ़ी अच्छी जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी 30 मिनट्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो पहला जो पार्ट था वो उससे था कि पैसेज आया था, पैसे मतलब कॉम्प्रहेंशन में से क्वेश्चन आए थे 8 से 9। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो आया था पैसेज में भी मैथ द फॉलोइंग आया था, और इसमें एक सिनोनिम एंटोनिम के एक क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद जो पैसेज से रिलेटेड होता है वो मैच द कॉलम। आप देख रहे हो जो पैसेज में आया कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, आप लाइन टू लाइन नहीं जा सकते, पैसेज पढ़ के आपको मैच करना था कॉलम। तो उसमें 2 ऑप्शंस मैच हो रहे थे, एक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आया था वो था कि आप इम्प्रूवमेंट का, है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का आया था। और फिर आया था उसके बाद फिलर्स आए थे। फिलर्स मतलब जिसमें 2 फिलर्स दिए हुए थे और आपको वो फिल करने होते हैं, ठीक है। और इसके 4 से 5 क्वेश्चन इसके थे, इम्प्रूवमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे। और मैच द फॉलोइंग्स होते हैं ना, तो A टू E मिलाना है, ये वाले क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन इसके भी थे, ये अलग थे। मतलब एक क्वेश्चन मैच का कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है तो एक कॉलम हमको दिया था इसमें अलग से दिए हुए थे। और हमारा था वर्ड स्वैप से भी क्वेश्चन आए थे। और वर्ड स्वैप मैं कहूँगी काफ़ी अच्छे लेवल का, IBPS PO के लेवल का ही था। मेंस का जो मेंस पैटर्न होता है ना, उसका जो वर्ड स्वैप देते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड स्वैप आया हुआ था। वर्ड स्वैप ईजिली नहीं बन रहा था, पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको वो बनाना हो रहा था। तो एक ये था। फिर उसके बाद ये 30 मिनट्स में ये पेपर हो गया। तो मेरे हिसाब से इसमें जिसकी भी अच्छी सी प्रिपरेशन रही है या PO का पेपर की जो तैयारी करा है उसने इसमें कम से कम 25 to 27 क्वेश्चन करे होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे भी नहीं हो रहे थे। तो मेरा तो स्कोर 27 ही था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, वो है दूसरा सेक्शन हम बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है। और मैथ का जो मैं बता रही हूँ, मैथ का जो पेपर आया था वो अच्छा था। प्रिपरेशन के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि मैथ्स में अप्रोक्स आपका, अगर हम तीन डी आई आई थी, 3 DI है ना, इसमें एक केसलेट थी, केसलेट के चार ही क्वेश्चन थे एक केसलेट के, और एक DI जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ गई थी, उसके 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने पूरी बना ली थी। उसमें ये था कि एक A+B दिया हुआ था, एक A का परसेंटेज, B का परसेंटेज दिया हुआ था, और A हमें फाइंड करना था, और उस पे बेसिस पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। और ये 2 सेक्शंस में डिवाइड थी। नीचे नोट भी लिखा था, तो मैं कहूँगी नोट ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि नोट से हमें पता चल जाता है कि वो क्या पूछने वाले हैं हमसे, ठीक है। क्योंकि कई बार हम पूरी DI सॉल्व कर देते हैं, नोट में कुछ और ही लिखा होता है। और अर्थमेटिक आई थी, अच्छी अर्थमेटिक थी। मैंने भी इसके 4 से 5 क्वेश्चन तो मैंने मतलब जल्दी अटैम्प्ट कर ली। जैसे पाइप एंड सिस्टम्स से था, एक टाइम एंड डिस्टेंस से था, एक बोट एंड स्ट्रीम से था, और पार्टनरशिप से था, और एक और क्वेश्चन था जो एक क्वेश्चन था वो CISI का था, और उसमें दोनों का डिफरेंस लेके एक्स की यानी P की वैल्यू पूछी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी थी, जो हमें SI निकालते वक्त निकालनी थी, ठीक है। तीसरा पार्ट था हमारा, तो अर्थमेटिक के इतने क्वेश्चन थे, मतलब अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन नहीं थे, 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, अच्छे करने वाले क्वेश्चन थे। फिर आई थी हमारी मिसिंग नंबर सीरीज, ये इजी थी, क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा था, डबल पैटर्न्स में फॉलो हो रहा था, मतलब बन रहा था, ठीक है। डिफरेंस से बन रहा था या मल्टीपल से अच्छे से क्वेश्चन हो रहे थे अटेम्प्ट। तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन आया था, उसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे थे। तो इसके पूरे 5 क्वेश्चन थे। और मैंने बोला केसलेट वाली DI जो थी वो मैंने अटैम्प्ट नहीं करी, और क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगा, पर अगर मेरे पास 1 मिनट होता ना एक्स्ट्रा तो मैं ज़रूर बना लेती, क्योंकि वो ईजी थी। और दूसरा हमारे पास एक बार वाली DI आई थी, बार ग्राफ वाली, उसमें डेटा दिया हुआ था, तो मैंने इसके
अगर इसके 5 क्वेश्चन थे तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए थे। तो मेरा इसका टोटल मतलब अगर ये एग्ज़ाम अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है और ये सेक्शन में, तो इसमें अच्छा खासा स्कोर 21 से 25 रहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था। मैं ये बोलूँगी कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या वो इस तैयारी में है, तो काफ़ी अच्छे से वो उसने प्रिपरेशन की हुई तो वो कर लेगा। ये पेपर ऐसा आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का जो सेक्शन था उसमें क्वेश्चन अच्छे थे। जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, 2 सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, एक लीनियर आई थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ निकालने होते हैं, कुछ दिया होता है और हमें सारा पूरा सेट करना पड़ता है। तो ये 2 से 3 प्रोजेक्शन में ये बना था, इसमें बहुत टाइम लग गया था। इसमें कम से कम 4 मिनट चले गए मेरे, और पर बन गई थी। फिर दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट आई थी स्क्वायर वाली, इसमें भी 3 प्रोजेक्शन बनी थी कि 4 अंदर देख रहे, 4 बाहर देख रहे, लेकिन अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। और ये वाली जो सिटिंग अरेंजमेंट थी इसने भी काफ़ी टाइम लिया, मतलब इसने भी मेरे 3 से 4 मिनट इसने ख़राब कर दिए थे। और दूसरी तीसरी प्रोजेक्शन में ही ये बना था, मतलब आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उसमें 4 मिनट लगा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि लेवल अच्छा ही रखा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आए थे हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अच्छे थे, बन गए थे। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी आई थी जिसमें डेफिनेटली ट्रू पूछा होता है, मिसिंग दिया होता है, जिसमें @ हैशटैग ऐसे दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे और स्लॉग्स आए नहीं थे। इसके बाद एक पजल आई थी जिसपे क्लर्क से लेके वो CEO से लेके D और वो होते हैं ना क्लर्क तक दिए हुए थे 8 मेंबर, उनको अलग अलग गाड़ी पसंद है, अलग अलग जगह रहते हैं, वो आया था। उसके बाद ये देखो सीटिंग में तो यही आता है। मैं कह रही हूँ इसमें जो डिफ़िकल्ट था वो सीटिंग में, और उसके बाद जो क्वेश्चन था मैंने जो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था वो इनपुट आउटपुट था, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं कह रही हूँ कि इसमें बन ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें वॉवल में ऐसा था, वॉवल में +1 करना है और +3 करना है, और जब सेट हो रहा है तो उसमें बाद जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है उसमें -1 करना था, ऐसा था। फिर एक नंबर आया था, एक नंबर दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं दोनों साइड से, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पैटर्न था। रीजनिंग में मैंने 30 में से 25 ही अटैम्प्ट करे थे, क्योंकि मैंने इनपुट आउटपुट अटैम्प्ट नहीं किया था, और इसमें मैंने बोला इसमें टाइम जा रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सिटिंग में टाइम लगा दिया था, लेकिन ये बन गया था, मेरा एक्यूरेसी से बना था। तो ये सेक्शंस एक्यूरेसी के थे, अच्छे थे, बहुत सिंपल भी थे, मैं ये बोलूँगी। और क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको पता होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसमें जो पेपर जो पैटर्न फॉलो किया वो PO लेवल का है, तो आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि पेपर इजी दिया जाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। 4th सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का है। भाई आपको पता है ये आप कितने ही पढ़ रहे हो, हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस का पेपर है, फिर भी इसमें से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो ऐसा मतलब आउट ऑफ द सिलेबस बोल देते ना, वो था। 30 क्वेश्चंस में से मैंने 20 अटैम्प्ट करे, मैं वो सच बताऊँ 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने एक्यूरेसी से किए थे। बाकी में मेरे इतना कन्फ्यूज़न, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि यार याद आ रहा है कि, लेकिन उसमें ऑप्शंस भी ऐसे दिए हुए हैं कि आप वो याद करके भी नहीं लगा पा रहे हो, आप समझ रहे हैं। तो GA का लेवल बहुत अच्छा रखा है इन्होंने, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है तो GA में ले दे के पास होंगे। बाकी इन तीनों सेक्शंस में अगर आपने अच्छे स्कोर किए। GA वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मैंने इतना 3-4 महीने का करा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या कितनी स्टेटमेंट्स दी हुई है जिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत कम क्वेश्चन है जो 2-3 पूछे गए। जैसे एक तो अभी न्यू जैसे अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आया, एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, मतलब अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन ही नहीं आए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज की है तो वो कितने किलोमीटर में, कौन सा मतलब किस देश में की है, और
कितना परसेंट इन्फ्लेशन, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, इन्फ्लेशन से रिलेटेड था, पता नहीं जीडीपी से रिलेटेड था, कुछ था, बढ़ गया है, और वो कोई और ही ऑर्गेनाइजेशन का था। मतलब हम याद करते क्रिसिल वगैरह की कितनी जीडीपी फोरकास्ट की है, पर ये फोरकास्ट का क्वेश्चन नहीं था, ये था कि वो इतना था, अब इतना हो गया, अब कितना परसेंट बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि बैंकिंग से कम क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछे हैं। इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी, बिजनेस वाले जो सेक्शन होता है ना, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, हम सोचते हैं कि बैंकिंग एग्जाम तो बैंकिंग पढ़े नहीं, आपको बैंकिंग के अलावा इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप अगर ध्यान देंगे, अगर आपका मन है, तो आप इसमें भी वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस वाले पे आप ज़्यादा, मैं कहूँगी बिजनेस और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। इसके बाद सीधे डिस्क्रिप्टिव आया था, तो मेरा तो सेंटर ही इतना बेकार था ना कि भाई वहाँ पे जो कंडक्ट कराने वाले लोग थे वो इतने, क्या बताऊँ मैं, कि उनको हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप लोग ये दीजिए, हमें ये दीजिए। आप समझ सकते हैं क्या लेवल था वहाँ। एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप इतनी 2-3 घंटे का सफ़र करके, और फिर वहाँ पे ऐसे लोग मिल जाते हैं। सेंटर, पूरा सेंटर वॉज वेरी बैड, वेरी बैड। आई मस्ट से दैट कि वो कभी आई नहीं, मैंने तो उसको रेटिंग भी अच्छी नहीं दी थी। सबमिट किया था जब मैंने एग्ज़ाम। तो डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले लेटर के बारे में बात करते हैं। पहला जो लेटर था वो था आपको एक, दोनों ही फॉर्मल लेटर पे बात की गई थी, दोनों ही फॉर्मल लेटर थे। तो फॉर्मल लेटर का पता है आपको, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस दोनों लिखना होता है, और बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है। एक पहला जो टॉपिक था वो था कि आप किसी बैंक में काम करते हो, और आपको वहाँ पे जो आपको इंक्लूजन करना है फाइनेंशियली, उस चीज़ को लेके, उससे रिलेटेड था। दूसरा था आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि इट इज़ गुड कि हम अगर मतलब जैसे सेल्फ डिफेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी को हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करें, ये है ना। ये 2 टॉपिक से था, इसमें से एक टॉपिक पे लिखना था। दूसरा था ऐसे भी 2 टॉपिक पे आए थे। एक टॉपिक था कि आपको बताना है कि फाइनेंशियली हम जो क्रॉप मार्केट है वो डिपेंड हो रहा है अलग चीज़ों पे, तो हम एग्रीकल्चर में कैसे उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक था इसका, दो ही टॉपिक आए थे, उसमें 3 आते हैं पीओ में, इसमें 3 नहीं थे, 2 ही टॉपिक थे। इन 2 टॉपिक में आपको किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। और इसका टाइम जो था वो 30 मिनट्स ही था। मतलब आप ये देख लो कि आप 10 मिनट यहाँ दे रहे हैं, तो आपको पास पूरे ये 20 मिनट यहाँ मिल गए अच्छे से, ठीक है। तो और 170 वर्ड्स यहाँ पे लिमिट थी, यहाँ पे 280 वर्ड्स की लिमिट थी। वहाँ 150 होती है और वहाँ 250 होती है ना, यहाँ पे दोनों बढ़ाया हुआ है। तो ये क्रेडिट ऑफिसर का पैटर्न होता है। अगर आप किसी और बैंक के क्रेडिट ऑफिसर की तैयारी करें तो आप ये प्लीज़, आई रिकमेंड कि आप ये देखें, क्योंकि यही लेवल आने वाला होता है वहाँ पे। तो आप इन बैंक्स के एग्ज़ाम की कोई डिटेल नहीं बनाते, तो मेरे चैनल पे स्पेशली एनालिसिस वीडियोस इसीलिए आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने वो एग्ज़ाम दिए हैं, और सेल्फ गिवन जो होते हैं वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक था कि आपका हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आफ्टर पैंडेमिक इट इज़ गुड एंड हाउ, ठीक है। ये पूछा हुआ था, तो इजी टॉपिक थे, मतलब इतना कोई वो नहीं था। अब देख लो कोई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं पूछा, सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आप, ये पूरा सिनेरियो था एग्ज़ाम का, यही पूछा गया था। मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए, पैटर्न्स भी बताए हैं। अगर आप और एग्ज़ाम्स के जो देते हैं किसी भी बैंक का, और किसी का IDBI का निकला हुआ है, ICICI का निकला हुआ है, तो अगर आप दे रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाए इसे एक एग्ज़ाम से, तो आप प्लीज़ ये देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो
SBI क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी और एक्यूरेसी के साथ आपको सारे आंसर बताए जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं खुद देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपसे ये शेयर करना, ये बताना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लाइक करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।